पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने जर्नल साहिब का, जिन्होंने यहाँ मुझे आने का मौका दिया और दावत दी। और ये सही है कि मैं इस इलाके में कई बार आई हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के नज़दीक बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो अभी उनका मैंने दौरा भी नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ 6 महीने हुए और स्कूल बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है माशाल्लाह। मगर मुझे कुछ है कि मुझे जो दूर दराज के इलाके हैं, मुझे उनके मुश्किलात, उनकी चैलेंजेस का बिल्कुल पूरी तरह मुझे खबर भी है, और उनके जो मुश्किलात हैं उनका इदारा करने के लिए है थोड़ी सी मेरे में तड़प है। तो कितना मैं कामयाब होती हूँ उसमें वो अल्लाह ताला ही जानेगा, क्योंकि वो ही मदद करने वाला है। इरादा आपकी बुलंद होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत दूर दराज इलाकों में गई हूँ, तो थोड़ी सी जितना भी हो सकता है मेरे से वो करते हैं। अब ये बात है कि इस इलाके में क्यों कई बार आए, आप यकीन मानेंगे, क्योंकि आपके जो लोग हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये सही समझा कि मेरा आना कहीं होगा, कि ऐसे नहीं होता कि मैं खुद उठूँ और चले आऊँ। तो आपको मुबारकबाद और शुक्रिया उन लोगों का करना चाहिए, हमारे जाडियो साहब जो आज हैं, जो पहले थे मुश्ताक साहब, उनसे पहले की जानकारी है, बहुत काम करने वाले बंदे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज हमारा जो हायर सेकेंडरी है अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हायर सेकेंडरीज के मुकाबले बहुत ठीक से चल रहा है। और मैंने पिछली बार भी वहाँ अनाउंस किया था कि उनके लिए पीएम श्री स्कूल है, पहले वो बता दूँ आपको, जो पीएम श्री स्कूल कुछ ही है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, 12 या 14 हैं और होने वाले हैं। उनको ऐसी फंडिंग हो जाएगी कि आप देखते रह जाएंगे कि जो हमारे इंडिया के बाकी भी जो स्टेट्स के जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं उनमें उनका शुमार होगा। और दूसरा एक एडिशनल उनको हमने पैसे भी उनके जो रिपेयरिंग वगैरह के लिए लगभग 15 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया था। तो ये सब कुछ घर बैठे नहीं हो सकता है। जैसे आपको डीपीओ साहब ने भी बोला, जब तक आप सामने नहीं आएंगे, अपने मुश्किलात नहीं बोलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सही बात है कि जब तक बच्चा भी माँ से दूध नहीं मांगता तब तक वो नहीं देती। बस बिल्कुल यही आप इल्मियत रखिए कि हर एक चीज़ का ऐसे ही होता है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बैठ के हमको पता नहीं पूरा चलता आपकी मुश्किलात का। वो सही है कि आपकी मुश्किलात कहीं हैं, मगर दूसरी बात ये है कि जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली और जनरल आप जब एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम पे फर्ज है, ये डिपार्टमेंट में या डिपार्टमेंट के बाहर भी, कि हम हर एक बच्चे तक अपनी जो ये हमारा जो तालीम का निज़ाम है वो उसकी सब सहूलियत हर एक बच्चे तक पहुंचाए। हम क्यों उससे पीछे रह जाते हैं, वो हमारी कोताही है। मगर ये सही भी नहीं है कि आज जो कम्युनिकेशंस है वो बहुत हमने गैप जो है जितनी भी हैं वो फुलफिल की हैं, मगर जो भी हमारा आज है हमारा नेशनल लेवल पे आती है फंडिंग। तो जितना हम प्रोजेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतना आता है, मगर यहाँ से प्रोजेक्शन सही नहीं हो पाती। यूडाइज हमारा एक ऐसा ये टूल है जिसमें हम अपने जितनी भी डेफिशिएंसीज है उसको प्रोजेक्ट करते हैं, मगर अफसोस की बात है कि हमारे स्कूल्स में हमारे टीचर साहिबान या जो उसके साथ मुंसलिक लोग हैं उनको भरना भी नहीं आता है। तो वो हमारी कोताही है, क्योंकि एजुकेशन के लिहाज से हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में पहली तरजीह दी जाती है आज एजुकेशन में। मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर सहूलियतों की बात करें, अगर आप अपनी सीजनल सेंटर्स की बात करें, हमारे 66 सीजनल सेंटर्स हैं। मतलब ये सोच किनकी है? ये सोच उनकी है जिन्होंने सोचा कि हमारे एक तबका है जो महरूम रहता है तालीम से कुछ अरसे तक, 6 महीने तक, जब वो बाहर में चले जाते हैं तो तब ये सीजनल सेंटर का जो ये कॉन्सेप्ट था वो उजागर हुआ। अब ये है कि आपके चैलेंजेस बहुत हैं, आप अपनी मुश्किलात बोलते बोलते रुक गए क्योंकि यहाँ पे अफसरान ने आपको रोक दिया, मगर मुझे बिल्कुल इल्मियत है। तो पहले अनाउंसमेंट यहाँ ये मैं कर रही हूँ कि आपके 3 महीने की जो तनख्वाह बंद थी वो इसी 10 तक सितंबर तक आप आज ही अकाउंट्स अपने देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, 3 महीने का तनख्वाह मिल जाएगा आपको। तो वो पहली बात मैं आपसे करना चाहती थी। दूसरा है एनहेंसमेंट। अब आपको कुछ मुझे लगता है कुछ 1-2 साल पहले एनहेंसमेंट हुआ है फ्रॉम 4 to 10, तो वो भी दूसरी बात है। बहुत एक अहम बात है कि इंशाल्लाह 6 तारीख को हमारे डायरेक्टर साहब
हमारे ये सोच मेरे दिमाग में भी आई जब मैं पहली जो सीजनल सेंटर था हमारा तोस मैदान में, तो मैंने देखा कि बच्चे कमज़ोर हैं आपके। मैं यहाँ भी देख रही थी कुछ बच्चों को बहुत नशोनुमा की कमी है। तो मैं समझती हूँ जब तक आपकी जिस्मानी नशोनुमा नहीं होगी तब तक दिमागी नशोनुमा नहीं हो सकती। और आप पढ़ेंगे कैसे जब आपकी जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो पाती है। उसमें एक अच्छी पहल हमारे डिपार्टमेंट की थी कि हम आपको मिड डे मील देते थे, मगर ये जो मिड डे मील है इसकी एक गैप रहती है हमारे सीजनल सेंटर में। तो पिछली बार भी मैंने जो हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको बताया था कि आप कम से कम अगर मिड डे मील न दे पाए, कम से कम उनके पेरेंट्स को ड्राई राशन दे, क्योंकि उनके नाम का राशन आया होता है पहले ही। मगर जब हमारे डायरेक्टर साहब ने ये बात समझी तो उन्होंने पहली बात उनको हमने कही कि हमको उसके लिए यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन उसके लिए लगते हैं। तो पहले जो अनाउंसमेंट यहाँ मैं करना चाहूँगी कि 6 तारीख को हमारे 66 जितने भी हैं सीजनल सेंटर के लिए बर्तन आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब को हम 6 सितंबर को आपको देंगे। एक 2 ईवीज हम हमारे रिप्रेजेंट करेंगे जोन में, तो इंशाल्लाह आपको वो दिए जाएंगे ताकि एमडीएम का फिर मेन मसला उसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन का भी, कि हम इतना राशन कैसे ऊपर ले जाए। ट्रांसपोर्टेशन का अलग आप करेंगे, वो जितनी भी पेंडेंसी होगी वो आप रिफ्लेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी महीने से आप इंशाल्लाह अब अपने जो सीजनल सेंटर्स हैं उनमें एमडीएम मील्स प्रोवाइड कर सकेंगे इन बच्चों को, क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर आप एक झलक भी देंगे आप बच्चों को देख रहे हैं कि कितने कमजोर बच्चे हैं। इनको पूरे 2 वक्त का मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले यहाँ पे बोला गया कि गरीब घरानों से बच्चे हैं। दूसरी मुझे बहुत खुशी यहाँ हुई कि यहाँ सबके कम से कम बाप तो नहीं आए, माएँ सबकी आई हैं। वो बहुत मुबारकबाद के मौके पर, जब माँ साथ आती है, माँ को सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि उसका बच्चा पढ़े। ये मुझे पता है क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। तो माएँ यहाँ तक साथ आई हैं, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ और उनको यकीन दिलाती हूँ कि जितनी मुश्किलात उनके यहाँ होंगे वो पूरी करेंगे। मगर आप भी एक बार जरूर किया करें, बच्चे को रोज स्कूल भेजा करें। एक दिन बच्चे को मिस होता है तो समझ लीजिए वो 1 साल उसका पीछे जाता है। क्योंकि हम जहाँ यहाँ आते आते मैं कम से कम 4-5 स्कूलों में गए। हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं माशाल्लाह, सिर्फ उनको जरूरत है हाथ पकड़ने की, हैंड होल्डिंग की। और वो सबसे ज्यादा कौन कर सकता है? टीचर सबसे ज्यादा कर सकता है स्कूल में, और घर में कर सकती है सिर्फ एक माँ। तो जितने भी यहाँ माए हैं, क्या आप मेरे साथ वादा करेंगे आप स्कूल भेजेंगे रोज बच्चों को? मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी वादा करेंगी ना? वादा नहीं तोड़ना होता है, ठीक है? आप इतने लोगों के सामने वादा कर रही हैं। हमारी तरफ से वादा है कि आपने बच्चों को हम दिन का भी खाना दिया करेंगे, तो मगर आप इनको रोज भेजा करें। और जितने भी ईवी साहिबान आप सामने बैठे हैं, आपकी मुश्किलात हैं। दूसरा जो मुश्किलात आपको, मैं यही से आपको बताऊंगी, हम उसके लिए भी कर रहे हैं कि आपको सिर्फ 6 मंथ्स का वो होता है, हम आपको 12 मंथ्स के लिए लड़ रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको वो हो जाएगा। 3 मंथ्स का आप जरिए साहिबान के साथ अपने अकाउंट नंबर शेयर करेंगे। पहले एसपीडी ऑफिस से आपको जाता था सारा, इस बार हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आपको तनख्वाह डालेंगे और बिल्कुल भी नहीं देने वाला। 3 महीने के आपका जो पे है वो आ गया है हमारे पास, तो इसलिए वो आप खुश हो जाइए उस वजह से। 12 महीने का नहीं, 12 महीने का प्रोसेस कब से होगा? हाँ, उसके लिए हम बात करें। झूठे वादे नहीं करूंगी, जो मेरे तक होगा इंशाल्लाह हम करेंगे। मुझे एसपीडी से मिलना है, जो सामग्री के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनके साथ बहुत कुछ मसले हैं। तो प्रॉब्लम जबरदस्त गसान पाता शेन रतन से प्रॉब्लम गसान जबरदस्त। इंशाल्लाह बुकार को देखिए कि नेशनल लेवल के ये होते हैं सारे इनिशिएटिव्स, तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इनको हर जगह ये इम्प्लीमेंट करना होता है।